हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड लेकर के आप लोग के सामने आ गया हूं और इसमें भी हम लोग हर एक पार्ट के अनुसार इस पार्ट में भी 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग 5 क्वेश्चन है जो बेहतरीन ढंग से मैं समझा पाऊँ। और आप लोग जब भी वीडियो देखिए कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठिए, ताकि क्या हो कि जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ आप लोग खुद भी उस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए कि बना पाए। ठीक है, तो वीडियो आप देखिएगा तो मेरा पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों के कुछ परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन पास में होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पास में दिख रही होगी। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रही है यहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग क्या कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा दे जाता है। ठीक है ना, एक दुकानदार है जो कोई सामान है, उसके पास पहले उस सामान का 25% क्या किया, मूल्य बढ़ा दिया, और सब उसके बाद कहा क्या कि उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि 20% फिर क्या किया, मूल्य को बढ़ा दिया। तो बताइए कि वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई वाले फार्मूला यूज करेंगे, बाई हैंड। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे पहले कितना बढ़ा रहा है, कितना वृद्धि कर रहा है, तो पहले वृद्धि जो कर रहा है वो कितना कर रहा है 25%। उसके बाद आपका 25 यानी x हो गया प्लस बाई कितना कर रहा है, उसके बाद 20% कर रहा है। ठीक है, कितना कर रहा है 20% प्लस फिर क्या हो जाएगा 25 इंटू 20/100। तो क्या होगा 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 और 20 कितना होगा 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। 50% के क्या हुआ, वृद्धि हो गई। ठीक है, 50% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इस तरह से कोई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए थे कि सर आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को टाइप करके लेते आइए और क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप लोग आप सारे जो दिखाइए। ठीक है, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, अंकुर है जो मैसेज किए थे। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगी हम लोग का पार्ट परसेंटेज का पार्ट 4 जो आएगी, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हिंदी विद इंग्लिश लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग धैर्य बना करके वीडियो देखते रहिए और आप लोग जिस तरह से मुझे मैसेज कीजिएगा मैं उस तरह से आप लोगों को मैं अपनी तरह से पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको पूरी तरह से मैं संतुष्ट कर पाऊँ और आप लोग के लिए मैं जो चाहते हैं वो मैं लेकर के आप लोग को चैनल पे लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आप बेझिझक मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस तरह से वीडियो चाहिए, इस पार्ट का वीडियो चाहिए, मैं उस तरह से आप लोग के सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। चल ठीक है, तो हम लोग यहाँ के क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके हैं, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 11 नंबर था। ठीक है, कितना था 11 नंबर था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो 12 पे आएंगे। 12 भी इसी टाइप से का क्वेश्चन है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है। ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है, घटाया जाता है और उसकी ऊंचाई में भी घटाया जाता है। ठीक है ना, आधार है, आधार में भी क्या कर रहा है कि घटाया जा रहा है। ये 12 नंबर है, आधार में भी क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है। वो कितना परसेंट, 50%। उसके बाद फिर उसका ऊंचाई में भी 50% घटाया जा रहा है। ठीक है, तो कहा रहेगा कि तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी। तो यहाँ पे कमी परसेंट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे,
कमी परसेंट निकालेंगे तो यही फॉर्मूला एक्स पहले कितना हो रहा है 50% घटा रहा है तो माइनस का, फिर कितना घटा रहा है, फिर आपको घटा रहा है 40% घटा रहा है, ठीक है 40%, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस अगर यहाँ पे साइन रखते हैं तो क्या करेंगे, -50 इंटू -40 क्या आ जाएगा, -50 इंटू 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा 12, ठीक है, आप लोग पढ़ करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा -50 -40 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस साइन हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 50 इंटू 40 बाई क्या आ जाएगा 100, 0 0 0 0, अब फिर क्या आ जाएगा ये -40 और -50 और -40 कितना आ जाएगा -90 प्लस क्या आ जाएगा 500 के 20 कितना आ जाएगा 500 के 20, तो क्या आ जाएगा -70 में +20 जाएगा तो कितना आएगा -70% के क्या होगा उसका कमी आएगा, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज का जो टोटल जो क्षेत्रफल की जो कमी आएगी वो कितनी कमी आएगी, तो आपका 70% उसकी कमी आएगी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर किसी टाइप का और भी आप वीडियो चाहते हैं मुझसे, वो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का देख रहे हैं क्या कि छात्र आंदोलन के अनुसार हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो भी क्या है एग्जाम का डेट दे दिया है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और एग्जाम इस टाइम जो एग्जामिनेशन का जो सिलसिला है, जो हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस एग्जामिनेशन को आप लोग को निकालना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका क्या बोलते हैं जो वैकेंसी था वो फंसा हुआ था, अब उस वैकेंसी को क्लियर करवाएगा, क्लियर करवाने के बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी देगा वो बहुत समय लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इस बार आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं किसी तरह इस वैकेंसी का पूरे फ़ायदा उठा पाए और इस जॉब को ले लूँ, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट भी है, जो बिहार सरकार है, जो वैकेंसी को निकाला है उसको भी आप लोग ले सकते हैं। अभी वैकेंसी जहाँ जहाँ जो भी जिस स्टेट में इलेक्शन होता है उस स्टेट में क्या करता है, सबसे पहले वैकेंसी देती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि हमें इस बार नौकरी ले लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आप लोग को दिख रही होगी, कह रहा है क्या, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया है कि फरवरी माह से हर माह कितने पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर जनवरी माह है, ठीक है ना, जनवरी का जो महीना है उस पर क्या है कि टोटल बना है वो 3000 पेन बना है, लेकिन कह रहा है क्या कि जो मुझे उसके बाद जो बनाना है ना, तो जनवरी से 10% क्या बनाना है कम बनाना है, उसके आगे महीना यानी फरवरी मार्च है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसके बाद कितने जो पेन को उत्पादन होगा वो फरवरी मार्च में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि कोई होगा हैगा 100, तो क्या कीजिएगा 10% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 100 में डायरेक्ट आप कीजिए ना, डायरेक्ट कीजिए तो 100 में 90% 10% घटा देगा तो 90 आएगा, तो 90% उसको 90% क्या करना है उसको उत्पादन करना है, तो ये होगा। फिर उसके बाद फिर फरवरी हो गया, ये मार्च हो जाएगा, फिर 90 ही करेगा, ठीक है ना, 10% उसको क्या करना है कम करना है पिछले मंथ्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा 0 से 0 डबल 0 चला जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ डबल 0 चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 9 9 जा 81, क्या आ जाएगा 9 9 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा कितना आएगा 3 और 8 चौके 8 3 24, 0 बच गया इतना। तो जो मार्च महीना में जो पेन का उत्पादन होगा वो कितना हो जाएगा, कितना बना पाएगा, तो 2430 पेन बना पाएगा मार्च के महीने में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। देखिए कितने आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सामने क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है ना। जिस तरह से आप लोग को बहुत ही प्यारे ढंग से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य जरूरत पर खर्च करता है, ठीक है।
इसके बाद उसकी मासिक बचत है जो कितना है 840 रुपया है। ये सब खर्चा करने के बाद भी उसके पास जो महीना का जो लास्ट में वो बचता है पैसा, वो कितना बचता है 840 रुपये बचता है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि तो उस व्यक्ति की कुल मासिक आय क्या होगी। कह रहा है क्या कि उस व्यक्ति की कुल मासिक आय है वो कितना होगी। तो मासिक आय क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, मासिक आय होगा वो एक्स मान लेंगे। और बचत, तो देखिए बचत होगा तो बचत बराबर निकालेंगे, तो बचत कितना कर रहा है 840 रुपया बचत कर रहा है। मासिक आय मान लेंगे एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि इसका कितना बचत कर रहा है, वो जो खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा है 20%। तो बचत कितना किया 80% बचत किया ना इसका। तो 80% 20% घटा देंगे 100 में, तो 80% बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 80% इंटू ये मासिक आय टोटल मान है। ठीक है, और बचत इतना है। ठीक है, तो एक वैल्यू निकल जाएगा मासिक आय टोटल। फिर उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि शेष है वो खर्च जो करता है वो भोजन पर करता है। तो कितना करता है 30% कर देता है, लेकिन बचाता कितना है 70%। 30% जब खत्म कर दिया तो कितना बचाएगा 70% बचाएगा। तो 70% हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या कि अन्य जरूरत कामों पे वो जो खर्च करता है वो कितना करता है 40% करता है, लेकिन बचाता कितना है 100 में जब 40% सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 60% बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 60%। तो 60 बाई क्या जाएगा 100। अब आते हैं कटम कुटम करते हैं, कितना का 1 0 1 0 1 0 1 0 एक क्रॉस आउट। चलिए फिर आते हैं क्या, यहाँ से आप इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको काट दिए। अब आ गया क्या कि यहाँ पे आप काट सकते हो 12 7 84। क्या 12 7 84, 1 0 यहाँ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ काट सकते हो 2 6 का 12 20 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 2 पचे 10, 2 पचे 10। यहाँ पे क्या हो गया 20 इक्वल टू एक्स इंटू 25 पचे 25 से 125। ठीक है, क्या हो जाएगा 125। और क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो बना ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर से। तो क्या हो जाएगा एक्स का जब वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 20 इंटू 125। तो क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 दूने 250 और 1 0 है तो इतना। यानी उसका जो मासिक आय होगा वो टोटल कितना था उसका 2500 उसका क्या था मासिक आय था। ठीक है ना, उसका जो महीना का जो टोटल कमाई थी वो कितना थी वो 2500 रुपीज कमाई थी, जिसमें क्या था कि 840 रुपया हर महीना हर काम को करते हुए 840 रुपया क्या कर लेता था बचा लेता था। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस तरह से है। कह रहा है क्या कि एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, कह रहा है क्या कि 1996 तक जिसकी जनसंख्या थी वो कितना थी 1996 तक उसकी जनसंख्या जो थी वो 4000 थी। लेकिन कह रहा है क्या कि 1998 के अंत तक कितनी जनसंख्या इसकी रह जाएगी, कितनी हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे जो 1996 का लास्ट था वो उसका कितना था 4000 था। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जुटेगी 97 और 98 में 98 के लास्ट में पूछ रहा है कितना जनसंख्या होगी। तो क्या करेंगे इसका कि 15% क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। यानी कोई 100% होगा 100% में क्या हो रहा है 15% वृद्धि हो रही है, यानी 115 क्या हो जाएगा यानी 115/100 इंटू ये 97 में हो गया और उसके बाद फिर क्या हो गया 98 में ये 100 हो गया। तो 23 पचे 15 से और 20 पचे 100, 23 पचे 15 से और उसके बाद फिर क्या आएगा 20 पचे 100। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे क्या एक जीरो से चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा 0, फिर कितना आएगा 4 से भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा 10 इंटू 23 क्या हो जाएगा 23 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 529 और 529 में
10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 5290 जनसंख्या होगी, जो 1998 के लास्ट में आप लोग को पता होगा कि 1996 में जिसकी जनसंख्या 4000 थी, उसकी जनसंख्या 15% के अगर अनुसार वृद्धि करती है तो उसकी जनसंख्या 1998 के लास्ट में कितना हो जाएगा? 5290 जनसंख्या हो जाएगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है जो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी, आप प्लीज़ उसको एक बार दोबारा समझा दीजिए। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मेरा चैनल पे और भी वीडियो डाली हुई है, टाइमिंग का एंड वर्क का है, ठीक है ना, ज्योग्राफी पार्ट का है, और उसके बाद करेंट अफेयर का पार्ट है, जो वहाँ से आप मेरा प्लेलिस्ट के चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, अगर होती है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। और जरूर एक बात, क्या कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आप लोग का एनटीपीसी एग्जामिनेशन आने वाली है 15 दिसंबर से, आप लोग उसमें पूरा एफर्ट लगा सकते हैं। और उसी से रिलेटेड आप लोग को वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है और उसी से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे पढ़ाई जाती है, ताकि आप लोगों को हर एग्जामिनेशन में, कोई एग्जामिनेशन में मैथ का क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई और भी सब्जेक्ट आप लोग को मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का वीडियो आप लेकर के आइए, मैं उससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तब तक मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।